राजस्थान के लिए कल का दिन आफत भरा दिन साबित हुआ। आकाशीय बिजली गिरने से 20 लोगों की जान चली गई। सबसे बड़ा हादसा आमेर किले के पास हुआ। जयपुर में आसमान से गिरी मौत की बिजली। आमेर के वॉच टावर पर बिजली गिरने से बड़ा हादसा। बिजली गिरने से कई लोगों की मौत। कुछ इसी तरह आसमान से जयपुर के मशहूर आमेर किले पर मौत की बिजली गिरी थी। मॉनसून की एंट्री से मौसम सुहाना होने के बाद कोविड पाबंदी की वजह से लंबे टाइम से घरों में कैद रहे लोग आमेर के किले पर तफरी को निकले थे, लेकिन कईयों के लिए मौज मस्ती का यह सफर जानलेवा साबित हुआ। बताया जाता है कि आमेर के ऐतिहासिक वॉच टावर पर बड़ी संख्या में लोग जब तस्वीरें खिंचवा रहे थे, तभी आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली गिरी तो अफरा तफरी मची और लोग कूद कर भागने लगे, तो भगदड़ में कई लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए। मामले की खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। घायलों को पहाड़ी से उतारकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में पहुंचाया गया। चूंकि रात घिर गई थी, पहाड़ियों पर चढ़ाई मुश्किल थी और पहाड़ियां काफी घनी हैं, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से वास्तव में कितना नुकसान हुआ, इसका सही आकलन आज ही हो जाएगा, जब उजाले में पूरे इलाके को खंगाला जाएगा। मॉनसून का आगमन धौलपुर में भी मातम लेकर आया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के पुदिन्ना गांव में आकाशीय बिजली गिरने से यहां 3 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। इनमें 2 सगे भाई थे। ये सभी रविवार शाम पशुओं को चराने जंगल गए थे, तभी आसमान से बिजली गिर गई। आज करीब 4 बजे सूचना मिली कि ग्राम पुदिन्ना में 3 बच्चों की आकाशीय बिजली से मृत्यु हो गई है। राजस्थान में आकाशीय बिजली ने कल मानो तांडव ही मचा दिया। कोटा जिले में भी बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत की खबर आई है। धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। देवांकुर व धावन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ आमेर फोर्ट से जुड़ गए हैं। देवांकुर, ज्यादा मौतें वहां पर भगदड़ की वजह से हुई हैं या आकाशीय बिजली गिरने की वजह से? नेहा, मैं हूं इस समय जयपुर के आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर, और शायद किसी को भी नहीं पता था कि जयपुर में मॉनसून का आगाज इतना भयानक होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर मौतें यहां पर बिजली गिरने की वजह से हुई हैं। ये एक वॉच टावर है जहां पर कल 8:30-9 बजे के करीब रात में बिजली गिरी, और यहाँ का जो भयानक मंजर है उसके अभी भी निशान बाकी हैं। आप देख सकती हैं किस तरह से जो पक्षी हैं, जो चिड़ियाएं हैं, उनके शव यहाँ पर जमीन पे पड़े हुए हैं, जूते चप्पलें पड़े हुए हैं, चश्मे पड़े हुए हैं कई। और इस समय जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड यानी जो आपदा प्रबंधन है वो पूरी तरह से लगा हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन में। देख सकती हैं किस तरह से यहाँ से जो इतना दुर्गम रास्ता है, जो किला है आमेर का, वहां से एसडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो नीचे उतर कर जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आशंका बनी हुई है नेहा के कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं, कई मृत शव होने की भी आशंका अभी भी बाकी है। कुल 11 लोगों की मौत कंफर्म्ड हो चुकी है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा हमारी जो बात हुई है उसमें ये सामने आया है कि कुल 27 लोगों को, जिनमें कुछ शव और कुछ घायल लोग थे, उनको यहाँ से एसडीआरएफ और जो जयपुर की पुलिस है उसने नीचे उतारा है। पूरी रात ये एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ के कर्मी काम करते रहे हैं, और कितना दुर्गम रास्ता है आप खुद देख सकती हैं। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन निखिल दिखाएं। ये जो पूरा रास्ता है, करीब 700 से 1000 सीढ़ियां यहाँ पर हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक माना जा रहा है कल शाम को, रविवार का दिन था, लोग एंजॉय करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर आ रहे थे एक एक करके, जिनमें से ज्यादातर युवा लोग थे।
और यहाँ पर जो बारिश के चलते सुहावना मौसम हो गया था, उसको चलते एक एक करके लोग ऊपर आ रहे थे। और जितना जो सीढ़ियां आप देख पा रही हैं, इसको किसी एक युवा को चढ़ने में भी लगभग आधे से पौना घंटा लग जाता है। उसके बाद यहाँ पर जब वो ऊपर आए, रात का समय था, बिजली एकदम से कड़कनी शुरू हो गई और तेज बारिश से बचने के लिए ये लोग एक सामने वाला जो क्लॉक टावर है, जहां पर अभी भी आप देख सकती हैं नेहा एसडीआरएफ के कर्मी लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं काम में, वहां पर 15 से 20 युवाओं ने शरण ली। और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर करीब 25 युवा आ गए और करीब 40 मिनट के समय में 2 बार आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 11 लोगों की मौत आमेर में हो गई। बड़ा ही भयानक मंजर था। यहाँ पर एक के बाद एक लोग चिल्ला रहे थे। जो जिस तरह से यहाँ पे करंट दौड़ा, कई लोग नीचे भी गिर गए और कई माना जा रहा है कि उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई और कईयों को घायल अवस्था में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में ले जाया गया, जिनमें से 2 अभी भी गंभीर हालत में है। राज्य की सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा तो अनाउंस कर दिया है नेहा, पर किस तरह से जो परिजन है उनका रो रो के बुरा हाल है, जिन्होंने अपने दिल के टुकड़े इस भयानक त्रासदी में खोए हैं, उनका जो दर्द है वो शायद इस समय समझना काफी मुश्किल है। न केवल जयपुर में, राजस्थान के कोटा से 4 बच्चों की मौत की खबर आई है, इसके अलावा धौलपुर से 3 की मौत की खबर आई है, 12 और झालावाड़ से भी 1-1 की मौत की खबर आई है। राजस्थान की सरकार ने आज आपदा प्रबंधन की मीटिंग बुलाई है, पर जिस तरह की यहाँ का भयानक मंजर कल रात को रहा था, वो बयान करना इस समय बेहद मुश्किल है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं किस तरह से यहाँ पर इस समय में भी जो राजस्थान और जयपुर पुलिस के कर्मी हैं वो जुटे हैं, एसडीआरएफ के कर्मी जुटे हुए हैं। और ये जो कार्य है पूरा, सर किस समय से रात से जुटे हुए हैं आप, कितना समय हो गया आपको, अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो सर। सुबह सर 6 बजे से लग रहे हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जी। और कल शाम को हमारी नाइट में जैसे हमें सूचना मिली उसमें टीम आई थी। तो कितने लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जा चुके हैं आप? कल यहाँ नाइट में हमने 16 बंदों को यहाँ से रेस्क्यू करके ले जा चुके हैं जी। जिनमें अभी भी आशंका है कि कुछ लोग फंसे हुए हो उसी सकते हैं। आशंका के जरिए हम लगे हुए हैं कि चारों तरफ कहीं कोई विक्टिम अगर मान लो ऊपर से गिर गया हो, कहीं थोड़ा आगे गिर गया हो, तो उसको सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है रोप रेस्क्यू के हिसाब से, और उसी आशंका पर रोप रेस्क्यू जारी है। डीप के अंदर उतरे हुए जवान, सर थोड़ा जोर से बोलिए। रोप रेस्क्यू जारी है। डीप के अंदर उतरे हुए जवान, सर्च जारी है। रैनकाई से सर्च कर रहे हैं जवान। तो पूरी रात सर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें कितने लोगों को यहाँ से निकाला गया है? कम से कम 15-16 जवानों को निकाला। ठीक है देवांकुर, कहना है कि बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। दरअसल इससे समझ में आता है कि जब आकाशीय बिजली गिरी, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग ऑन द स्पॉट मारे गए, कई लोग भगदड़ में मारे गए और कई लोग अब भी जिनका सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है।